CDWP की एक मीटिंग हुई, उसमें जाम खान छोरो साहब गए, शुरुआत हुई और उन्होंने डेफर कर दिया कि इसको हम नहीं उठाते, इसलिए कि इनके पास जवाब नहीं थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहूँगा, एहसन इकबाल साहब को मैंने उस पहली CDW की मीटिंग के बाद और दूसरी मीटिंग के बाद भी कहा कि जी हमारी शदीद एतराज़ से, प्लस हमारी CCI में ही केस पड़ा हुआ है, वाटर अवेलेबिलिटी को चैलेंज किया हुआ है, तो आप इसको डेफर करें, CCI की मीटिंग हो जाए उसके बाद करें। अनफॉर्चुनेटली फिर अक्टूबर में दोबारा मीटिंग हुई, जाम खान कैबिनेट थी, इधर ऑनलाइन थे, मीटिंग 11 बजे सुबह होनी थी और गालिबन रात को 11 बजे ये आइटम उठाया गया, 11 नहीं तो चाहे 10 होगा, मतलब लेट नाइट, बगैर डिस्कशन के CDWP में इसको क्लियर करके एकनिक में भेज दिया गया। हमने ऑब्जेक्ट किया, उधर ऑब्जेक्ट किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन उन्होंने बस लिख के आगे भेज दी। फिर नवंबर के महीने में उसकी एकनिक होनी थी, फिर मैंने सागदार साहब से बात की, ख़त लिखा उनको, उन्होंने कहा मुझे एक ख़त लिख दिया, उसी वक्त उनको ख़त लिखा, आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने वो मीटिंग डेफर किया एकनिक से। तो ये पोजीशन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम हुकूमत सिंध, हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, ऐसे नहीं है कोई छुप छुपा के कोई बना लेगा और कुछ हो जाएगा। ये कालाबाग डैम भी कई लोग कहते थे ना, हमें अभी भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग तो ज़माने कहते हैं वो तो बन रहा है और आप लोग इधर बैठे हैं, वो जो बन रहा है तो पता नहीं कहाँ बना। इसी तरीके से कनाल्स पे भी ये शुरू हो गया पिछले दिनों, तो बन रहा है, काफ़ी दोस्तों ने, आप मैंने भी कहा ये बन रहा है। मैंने उधर पहले भी, सबसे पहले तो मैंने कहा बन रहा है तो ये कहाँ से निकलेगा कनाल, सुलेमान की बारात से निकलेगा ना, तो पहले तो उधर एक बनना चाहिए ना जहाँ से पानी निकलना है। हमेशा जो कनाल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपस्ट्रीम से शुरू होते हैं बनना, ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स डाउनस्ट्रीम से बनना शुरू होते हैं। ये मैं इंजीनियर हुए प्रैक्टिस, सबसे पहले तो यार जाओ जहाँ पे इसने पानी लेना है। सुलेमान की पे हमने अपने लोग भेजे और ये भेजे थे हमने गालिबन फरवरी के महीने में, मुझे याद नहीं, मुझे उन्होंने जाके वो यार तो कोई चीज़ नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं आप जाएं, दे वेंट अक्रॉस, वो उधर फोर्टवा ईस्ट कनाल है, उसके साथ इंडियन बॉर्डर, बिल्कुल साथ इंडियन बॉर्डर है, मतलब देख सकते हैं आप बॉर्डर, ईस्टर्न सादिकिया कनाल और फोर्टवा कनाल, उस पर क्या इधर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर अचानक एक दिन हमें पता चला कि जी ये तो कनाल बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हमने दोबारा भेजा मार्च के महीने में लोगों को, जाके देख के वो बन कह रहा है, और मैंने वो चीज़ असेंबली में भी दिखाई, मैं आप कहेंगे तो इधर आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मौजूद है कि बना क्या है। अब उधर हो क्या रहा है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत हुकूमत पंजाब ने केटेकर के ज़माने में कुछ उनको 1.2 मिलियन एकड़, या मुझे अब नंबर याद नहीं है, कुछ मिलियन एकड़ के करीब या 6 लाख एकड़ है ज़मीन दी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को। उन्होंने उस पर सब सॉइल वाटर से सोलर ट्यूबवेल्स लगा के, और हमने जाके गिने 50 से ऊपर सोलर ट्यूबवेल्स हैं लगे। ठीक है, हम भी अपना काम कर सकते हैं। सोलर ट्यूबवेल्स लगा के उन्होंने उधर कल्टीवेशन शुरू की, ज़मीन को लेवल किया। उसके अलावा उन्होंने उधर एग्री मॉल एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जी फार्मर्स आए, उनको फर्टिलाइज़र भी एक जगह अवेलेबल होगा, उनका वर्कशॉप भी एक जगह होगा, ट्रैक्टर को उन्होंने मरम्मत करानी है, इम्प्लीमेंट्स वहाँ से अवेलेबल होंगे, पेस्टिसाइड वहाँ से अवेलेबल होगी, सीड वहाँ अवेलेबल होगा, एक एग्री मॉल भी बना। उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव है उसका सारा मकसद है कि वो सारी ज़मीन, और ये उसकी कोई, मैं वैसे नहीं कह रहा, PC1 में मौजूद है जो उन्होंने बनाया है कि ये ज़मीन देंगे लार्ज चंक्स में कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए। मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो आए, वो 5000 एकड़ ज़मीन ले। अब कोई भी इन्वेस्टर आएगा 5000 एकड़ ज़मीन लेगा, वो ज़रूर अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा। अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिया, जहाँ तक मेरी इत्तला है किसी ने कुछ नहीं लिया, वो ज़रूर ड्यू डिलिजेंस करेगा। उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया, ये सारा पता है बनाया, और उसी सिलसिले में उन्होंने जो ये कनाल जहाँ ख़त्म होना है उधर उन्होंने कोई 400-500 फुट का, वो भी कंप्लीटेड नहीं है, आपने सबने देखा है। और ये काम कब हुआ है सारा, ये जुलाई और अगस्त के महीने में। अगेन आप सब जानते हैं सैटेलाइट इमेजरी, जाके पुरानी इमेजेस देख लें, जुलाई अगस्त में ये काम उस वक्त हुआ था।
इन्होंने कोई 400-500 फुट का एक वो जो 2 मशीनें खड़ी हैं वो, प्लस फिर आगे एक वाटर कोर्स निकल रहा है जो सबसॉइल वाटर से ट्यूबवेल्स के जरिए कर रहे हैं, उसके अक्रॉस कोई 2000 फीट की मट्टी थोड़ी इधर उधर उनका इरादा था। बट ये सिंध गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस के बाद वो हमने कहा कि भाई ये नहीं करना। अच्छा, पैसे कहाँ से आएंगे इसके? मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने, अब तो शायद 225 कह रहे हैं, जब इसके और डिटेल में देखेंगे तो ये और ज़्यादा होगा, वो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था जो मैंने बताया ना, एक डैम बनाना था चिन्योड पे, फिर हासिलपुर बनानी थी, वो तकरीबन $1 अरब का प्रोजेक्ट है, $1 बिलियन, नहीं सॉरी 3 अरब अभी हमने किया, 3 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, यानी 1 ट्रिलियन रुपया तकरीबन। ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है हुकूमत पंजाब ने 218 अरब का। जो PC1 है उसमें इन्होंने लिखा था कि हम पहले साल में 45 अरब रुपए खर्च करेंगे, वो PC1 मौजूद है। एलोकेशन कितनी की थी? 1 मिलियन, 10 लाख रुपए एलोकेशन की इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने 2024-25 में, और वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने रीअप्रोप्रिएट करके कहीं और लगा सरेंडर कर दिए। तो उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। जब मैं कहता हूँ बार बार कि कनाल नहीं बन रहे, मुझे बड़ी, एक बैठे हैं दोस्त हमारे, सारे सभी दोस्त हैं, आप एक ने कहा 25-30 किलोमीटर बन गया है कनाल। भाई अगर बना है मेहरबानी करके वो पूरा बता दें सही। मैं भी कहूँगा कि मिसलीड ना करना चाहिए। मैंने आपको कह रहा हूँ, मैं ये अजीब मतलब मीडिया आप लोग बड़े मुश्किल लोगों डील कर दें। जब मैं कहता हूँ पंजाब का ज़रूर इरादा है इरादा, तो आप बड़ी हेडलाइन लगा दें पंजाब का इरादा है, सिंध क्या कर रही है। इरादे से किसी की सोच को, किसी के इरादों को तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, पहले भी किया है। कालाबाग ये इतना बड़ा मुहिम नहीं थी जो कालाबाग डैम की मुहिम थी। कालाबाग डैम की मुहिम एक डिक्टेटर ने शुरू की थी जब असेंबलियां मौजूद नहीं थी। उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कमू शहीद पे धरना दिया और लोगों को मोबिलाइज किया। मैंने कई बार कहा कि इस वक्त हुकूमत सिंध जब कुछ भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जुलाई के बाद वो आगे नहीं बढ़े इन चीज़ों पे। ये CDWP की मीटिंग हुई, नवंबर से हमने उधर रोका हुआ है, अभी भी इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अच्छा, ये सारी बातों के बाद सदर जरदारी ने देखा कि ये एक सियासी रंग दिया गया सारी चीज़ को। वो रियलाइज करते हैं, उनको पता है कि उनके पास ये अप्रूवल का इख्तियार नहीं है। हाँ, मीटिंग्स लेते हैं और उनका एक इंटरेस्ट है इरिगेशन में। उन्होंने किसी बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के सामने नहीं, पार्लियामेंट में जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, साल में एक बार सदर पार्लियामेंट जाते हैं, पार्लियामेंट के साल के शुरू में